गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को पिछले काफी दिनों से समझने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद हमने अपने सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ इस चैप्टर को एक बार फिर से दोहराया। आज चैप्टर समापन की ओर है। लास्ट के 3 श्लोक आज हम रिवाइज करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर सुनीता चौधरी जी इन श्लोकों को लेंगे और उसके बाद ग्रुप के बाकी मेंबर्स चैप्टर पर या फिर इन श्लोकों पर जो भी अपनी बात कहना चाहे कह सकते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी के तीसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और लास्ट के 3 श्लोक बचे हैं, जिसकी शुरुआत सुनीता बहन जी कर रहे हैं। सुनीता बहन जी, आपसे अनुरोध के ये श्लोक आपको पहले आप इनका जो डिटेल्स हैं वो समझाएं, उसके बाद फिर बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। सर बहुत अच्छे से रिवाइज तो नहीं किया हुआ है, बट मैं शुरू कर दूंगी। मैं 41st श्लोक में इकट्ठे ही पढ़ देती हूँ तीनों, क्योंकि ये सारा एक कंटिन्यूएशन में ही है। 41st श्लोक है, तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। 42 इंद्रियाणि पर्याण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हम पहले वाले जो श्लोक हैं 39, 40, उनमें 39 में हमने देखा था कि जो हमारा ज्ञान है वो काम से ढक गया है, ढका होता है, तो उसकी वजह से फिर हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और हम क्रोध, मतलब काम का ही हिस्सा है क्रोध। काम पूरा हो गया तो क्रोध नहीं आया, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो हमें क्रोध आ गया। तो और काम अगर पूरा हो गया तो हमारा और डिजायर्स हमारी और बढ़ती चली जाती हैं, तो वो और ज्यादा मतलब एक अग्नि में जिस तरह से हम ईंधन डालते हैं उस तरीके से हमारा फैलता चला, मतलब बढ़ता ही चला जाता है। तो परमात्मा ने, भगवान जी ने हमें कहा कि हमारा ज्ञान, काम जो है वो हमारे ज्ञान को ढक देता है। उन्होंने कंपेयर किया कि जैसे डिफरेंट धुएं से अग्नि ढक जाती है। हाँ जी, धुएं से ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, जेर से गर्भ ढका होता है। ऐसे ही हमारा वो ज्ञान ढक जाता है काम से, काम ही विषय, वासना, इन चीजों से। उसके बाद वो भगवान जी बताते हैं कि ये काम रहता कहाँ है, ये हमारे ही इंद्रियों में है।
हमारी इंद्रियां उसको देख परसीव करती हैं, बुद्धि निर्णय लेती, मन तक जाता है, फिर हमारी बुद्धि निर्णय लेती है और वो उस हिसाब से इंसान की वृत्तियों को मोह में डाल देता है, मोह में डालता है और साथ ही उसका ज्ञान भी ढक देता है, जिसकी वजह से फिर सारा कुछ ढका होने की वजह से फिर उसको क्लैरिटी नहीं होती है और वो अपना कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो अब जो हम आगे वाले पढ़ रहे हैं तो इसमें वो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों को जब हम वश में करते हैं तो क्योंकि जो काम है, जो विषय हैं, वासनाएं हैं, वो हमारे अंदर ही है, जो कुछ भी है वो हमारे अंदर ही है। उसको पहले तो हमें उसको संयत करना चाहिए। संयत करेंगे और इंद्रियों को वश में करेंगे हम, और इंद्रियों को वश में करके फिर हम इस ये जो पापी काम है इसको हम वश में कर सकते हैं। और वश में करना मुश्किल है बहुत, लेकिन हमारे हमें वो शक्ति, वो बुद्धि परमात्मा ने दी हुई है कि हम इस चीज को समझ सकें और हम इसको अपने वश में कर सकें। फिर आगे भगवान जी कहते हैं कि इन, इस शरीर से इंद्रियां ज्यादा सूक्ष्म हैं, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से आगे हमारा अहम है और अहम से हमारे आगे हमारी आत्मा है। अहम जो है, अहम के साथ जब हम आत्मा सूक्ष्म शरीर को लगा लेते हैं तो वो हमारी जीवात्मा बन जाती है और वहां पर ही हमारी हर तरह की कामनाएं, और वही लेवल है जहां अगर हम इनको कंट्रोल कर लिया हमने तो हम भगवान की तरफ लग सकते हैं। और अगर हमने इनको संसार की तरफ जुड़ने दिया, संसार की तरफ लगा दिया, तो हम फिर से वापस उसी सर्कल में घूमते रहेंगे कि हम अपने काम को वश में नहीं कर सकते, कर पाएंगे, और वो ही हमें फिर हमारी बुद्धि, जैसे पहले हम पढ़ रहे हैं, बुद्धि को ढक के फिर हम वापस पहले वाले साइकिल्स में घूमते रहेंगे और मतलब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हमारी बुद्धि, मतलब हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं फिर उसको कंट्रोल करने में। और फिर आगे भगवान जी कहते हैं कि हमारे पास जो भगवान जी ने बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है, वो एक आत्मा जो हमें उन्होंने हमारा आत्म स्वरूप दिया है, जो आत्म स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप के होने की वजह से हम इतने हमारे में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम इस काम रूपी शत्रु को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल, ये शत्रु है, अजेय शत्रु है, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर देंगे अगर हम, तो हम उस परमात्मा के रास्ते पे चल सकते हैं। थैंक यू अंजय, थैंक यू। सर मेरा ख्याल में इतना ही कहना चाहिए। ठीक है। ये लास्ट के 3 श्लोकों पे अपने विचार और कौन रखना चाहेगा? कोई नहीं रखेगा?
सर 40 सेकंड में बोलती हूँ। जी जी 40 सेकंड में। इंद्रियाणि प्राणायाहु हृदयेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक में बताया गया था कि वे काम का वास कहाँ है, इंद्रियों में है। तो इस श्लोक में भगवान जी ने एक सीक्वेंस बताई है कि वो किस सीक्वेंस में जो काम है वो वास करता है। पहले उन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर है सबसे वो स्थूल शरीर है, तो उसका कैसे पता चलता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता, तो ये जड़ है ना सर। तो उसके बाद जो जड़ शरीर से भी ज्यादा जो सूक्ष्म है, उन्होंने कहा कि जो जितना सूक्ष्म है उतना शक्तिशाली है। सो शरीर से ज्यादा सूक्ष्म जो है वो हमारी इंद्रियां हैं, क्योंकि हम इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। जो हमें कोई भी चीज दिखती है तो हम उधर ही मोहित हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारी इंद्रियां हमेशा उसी की तरफ जाती हैं जो हमें अच्छा लगता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो हमें नहीं अच्छा लगता हम उससे दूर भागते हैं। तो इंद्रियों के वश में हम आ जाते हैं। तो इंद्रियों से भी जो सूक्ष्म है वो मन है। मन जो है वो संकल्प और विकल्प करता है कि ये इंद्रियां तो कोई चीज देखती हैं तो उसकी तरफ मोहित हो जाती है कि मुझे मिल जाए, लेकिन जो मन है वो संकल्प विकल्प क्रिएट करता है कि ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको मैं पाना चाहता हूँ कि नहीं पाना चाहता। तो उसमें वो काफी वो मतलब स्टेज से डिस्कनेक्ट हो गया लगता है उनका। कोई और बोलना चाहेगा इन श्लोक में? कोई भी, अंजू बहन जी, विजय बहन जी, सुधा बहन जी, कोई भी ट्राई कीजिए। नीरू बहन जी। चलिए हरिओम सर जी। हरिओम जी, हरिओम। मैं थोड़ा सा बोलूं? जरूर जरूर, मुझे क्यों। आता आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करती हूँ। हाँ बिल्कुल। थोड़ी सी एक बात कहना चाहती हूँ। इसमें भगवान जी ये बताते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जो हमारा शरीर है वो तो बहन जी, स्थूल है। आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा, जो बोल रहा है तो वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा लगता है। थैंक यू। हरिओम। सॉरी मेरा नेटवर्क उड़ गया था सर, मैंने दोबारा ज्वाइन किया। मैं फिर बाद में जरा उषा बहन जी से सुन लें, फिर उसके बाद हाँ आप। जी हाँ जी हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा ज्वाइन किया सर, सॉरी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो आपकी बात हो रही है। नहीं तो स्टार्ट बोल, कीजिए। वैसे मुझे इतना नहीं आता है, फिर भी थोड़ा ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, अरे कोई बात ही नहीं है। इसमें शरीर, जो हमारा शरीर है वो स्थूल है, तो इसमें जो काम करती है वो सिर्फ आत्मा है। तो हमारे में जो शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से बढ़कर हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। शरीर में जो इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रियां, मानो हमारे शरीर की 5 खिड़कियां हैं। वो एक कमेंटेटर की तरह काम करती हैं। फिर उसके बाद है मन। मन जो है हमारा,
वो एक वकील की तरह काम करता है कि ये करो, ये नहीं करो, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ऐसे करना चाहिए। मतलब मन जो है भटका देता है इंद्रियों को भी, जो इंद्रिय उसको ठीक लग रही है वो उसी में मतलब जाएगा। और उसके उस श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है वो एक जज की तरह है, कि जो मन कह रहा है ये करो, वो कहेगा नहीं ये ठीक है। उससे मन से तो वो श्रेष्ठ हुआ, बुद्धि श्रेष्ठ हुई ना। तो अ, इंद्रियों से बढ़ के मन है, मन से अपनी बुद्धि, और बुद्धि से महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा है जो शरीर में, वो इंसान को मतलब बताती है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी नहीं है। कई बार मन तो गवाही देता कि नहीं ये ठीक है, बुद्धि कहती है ना ना ये ठीक है, लेकिन मन उस आत्मा उसकी गवाही नहीं देती। तो इंसान को लगता है कि मेरी आत्मा नहीं मान रही ये काम करने को। तो आत्मा जो है शरीर में, वो ही आत्मा की ही शक्ति है। आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर कोई काम नहीं करेगा। तो हमें भगवान जी कहते हैं कि अपनी मनुष्य को अपनी कामों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को जानकर तो अपने आप को वश में करो, तब मनुष्य मतलब कुछ कर सकता है। बाकी हमारे शरीर के अंदर बहुत कुछ है, 4-5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये सब उनको इंसान को मतलब शरीर में अपनी कामनाओं के द्वारा उसको इधर चलाए रखते हैं। शरीर के जो मनुष्य के जो स्वभाव होता है उसके तीनों गुणों से बनता है, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। और ईर्ष्या और द्वेष ऐसे गुण हैं जो मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं, उसको भ्रम में डाल देते हैं कि व्यक्ति फिर कुछ सोच ही नहीं पाता और अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है। तो भगवान जी इसमें संदेश देते हैं, अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि के गुलाम नहीं बनो। अब पता नहीं मैं कितना ठीक हूँ कितना गलत। नहीं, ठीक गलत की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बोला आपने, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कुसुम बहन जी। हाँ है कुसुम बहन जी। हाँ जी सर, वो एकदम नेटवर्क उड़ गया फिर तो सर मैंने वहां तक बोला था कि मन तक आई थी मैं, कि जी मन जो है हमारा, वो उसमें संकल्प और विकल्प उठते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर तू मन की जो चाहता है उसकी तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर तो इंद्रियों के वश में आ गए हम। अगर हम मन की तरफ नहीं चलते तो फिर हम इंद्रियों को एक किस्म से कंट्रोल कर लिया। तो ये जो संकल्प और विकल्पों में से जो डिसीजन लेना होता है वो बुद्धि लेती है, उससे भी ऊपर होगी बुद्धि। तो पहले शरीर, शरीर से जो सूक्ष्म है वो इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, और मन से फिर सूक्ष्म बुद्धि, और फिर कहा कि बुद्धि से भी परे जो है वो आत्मा है, परमात्मा है। तो जो बुद्धि है वो मन को दिशा प्रदान करती है, तो उसके संकल्प और विकल्प में मैं ये करूं या ना करूं, उसमें डिसीजन लेने में बुद्धि जो मदद करती है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर कई बार ऐसे होता है सर कि जैसे आपने बताया था कि विश्वामित्र जी की एग्जाम्पल ली थी कि उनका, वो बड़े तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे, सब कुछ थे। तो मेनका ने जब उनका तप भंग करना चाहा तो वो उनको अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहा, मन विचलित रहा, तो उसकी भावनाओं में आ गया और वो इतनी तपस्या उनकी भंग कर दी। दूसरी तरफ सुखदेव जी की आपने बताई थी कि एग्जाम्पल, इसमें जो रंभा ने उनका तप भंग करना चाहा तो उन्होंने उसको बलपूर्वक भगा दिया, उस पर विचलित नहीं हुए। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम हर चीज पे विजय पा सकते हैं। पर मन से भी आगे बुद्धि है, अगर बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी
तभी मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इससे बुद्धि, इसका मतलब मैं तो ये सर समझ रही हूँ कि बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कि जो बुद्धि निर्णय लेती है वो ही सही होता है, पर कई बार बुद्धि भी हमारा साथ नहीं देती। जैसे अगर हम कोई बुरी आदत उसको छोड़ना चाहते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहती, शराबी के ले लो कोई, यानी जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर तो शराबी अगर शराब छोड़ना चाहता है तो बुद्धि कहती है कि भाई हाँ छोड़ दे, तो अगर वो छोड़ देता है तो इसका मतलब बुद्धि ने अच्छा निर्णय लिया। अगर वो बुद्धि कहती है कि कोई बात नहीं, एक पैक पी ले या थोड़ा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो सारी जिंदगी शराब नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब बुद्धि ने निर्णय ठीक नहीं लिया। तो अगर बुद्धि का निर्णय ठीक है तो उत्थान होगा, अगर बुद्धि का निर्णय गलत है तो फिर पतन की ओर हम जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम मन को भी कंट्रोल कर लिया, फिर इंद्रियां भी अपने आप कंट्रोल में आ गई। तो इस तरह से फिर अपने आप में ये बुद्धि कंट्रोल कैसे होगी, तो ये क्वेश्चन आता है। तो बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना होगा, अपनी जो सोच है उसको पवित्र बनाना होगा, उसकी दिशा को परिवर्तित करना होगा, हर चीज में भगवान को देखना होगा, अपने जो कर्म है उनको पवित्र करना होगा। तो उस तरह से हमारी जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, वो उचित और अनुचित का निर्णय करने लग जाएगी, तब हम भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकते हैं। जितनी देर हम अपनी बुद्धि को निर्मल नहीं बनाते उतनी देर हम आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकते। तो इसमें सर आपने एक और भी एग्जांपल दी थी कि वो अरुंधति न्याय वाला था कि सूक्ष्म से वो बताया था कि वो स्टार है जिसको देखने के लिए ऐसे बताया जाता है कि वो पेड़ है, उसके पीछे वो पक्षी खड़ा है, उसके ऐसे करते करते एंड में वो जो तारों का पुंज है उसके पीछे जो है वो अरुंधति तारा है। तो ये ऐसे था सूक्ष्म से जाते ये ऐसे ही हमारी इंद्रियां, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, फिर जीवात्मा और फिर आत्मा। तो हमारी जो ये यात्रा है वो इसी तरह से है कि हम बाहर से अंदर की ओर अपनी यात्रा करें, अपनी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करें। भावनाएं तो सर सब में होती हैं, ज्ञानी में भी होती है, अज्ञानी में भी होती है, पर जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको दिशा ठीक से देते हैं। जितनी देर हम दिशा ठीक नहीं दे पाएंगे उतनी देर तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे सर उस पिछली बार आपने एग्जांपल दी थी कि इंद्रियों के पीछे वो एक पैसेंजर को लेने जाना होता है स्टेशन पे, तो मुझे समझ नहीं आई थी तब एग्जांपल कि इंद्रियां, वो बंदा कहता है कि फलानी कोच पे बैठा है, उस नंबर सीट पे बैठा है, तो जाए जा रहे हैं, बस दिमाग में वही कि वो कोच, वो सीट, वो देखनी है। पर जो मन है वो पता नहीं कहाँ है, मन टिका ही नहीं हुआ, तो बंदा उसके पास से निकल जाता है पर उसको दिखाई नहीं देता क्योंकि मन नहीं था उसके साथ। जब घर वापस आते हैं तो देखता है कि वो वही, अरे तुम हो? तो कहता हाँ मैं हूँ। पर इससे ये पता चला कि हमारी जब इंद्रियां मन वैसे तो इंद्रियां मन को आगे लेकर चलती हैं, जो काम करना है वो मन को पहले ले लेती हैं तो अपने विषय भोगों में चली जाती हैं। पर जितनी देर हम मन के साथ नहीं चलते, जब हमारा मन हमारे साथ नहीं होता, तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मन कंट्रोल कर ले तो इंद्रियां जो है वो उनकी शक्ति विहीन हो जाएंगी, उनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। तो इसके बाद सर मैंने तो यही सारा एनालाइज किया कि जितनी देर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं करते, अपने आप को भगवत प्राप्ति की ओर नहीं लगाते, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करते, उतनी देर तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस सारे लेसन में से मैंने तो सर यही सीखा है कि एक तो हर इंसान में अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि उसमें भी आत्मा है और वो भी भगवान का ही रूप है, क्योंकि सबसे ऊपर तो आत्मा ही है, तो फिर हमें किसी से कोई राग नहीं होगा, किसी से कोई द्वेष नहीं होगा,
कि अगर हम समझे कि वो भी प्रभु का रूप है, तो इसने मुझे कहा कुछ, मैंने तो हम उसको लेते ही नहीं है कि उसने मैं कुछ कहा। दुख सुख सब भगवान की देन है। सर मेरा इतना बड़ा कष्ट आया तो मैंने ये कष्ट भी इसी तरह से ही सहा है कि भी उसकी कृपा है। और मैं सच कहती हूँ सर, आप जैसी भावना ही है कि इस कष्ट ने, इस तकलीफ ने मुझे इस और ज्यादा आकर्षित कर दिया। मैं अब हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि भगवान जी, आपने मेरे पे इतनी दया की है, इतनी दया की है। अब जो मेरा जितना जीवन बाकी बचा है, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। आपको जानूं मैं हूँ कौन। और जब सर हम ये सोचने लग जाते हैं ना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो फिर बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। फिर किसी से कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता किसी की एग्जिस्टेंस का, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, कोई दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे सर मेरी 3rd टाइम सर्जरी हुई है साइनस की, तो साइनस के टांके खुल जाते हैं। अब फिर हुई? हाँ जी, 16 पिछले 16 को हुई है। स्टिचेस आर स्टिल इन माय माउथ। तो वो क्या होता है सर, वो मेरी कीमो वगैरह के कारण वो हील नहीं होता, तो वो थ्रू हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है गम में। तो फिर वो सर्जरी इस बार उन्होंने टिश्यू सारे स्कार टिश्यू लेके 3 लेयर्स की, मतलब काफी लंबी सर्जरी थी। तो अब मतलब वो ठीक हो रही है। तो ये ऐसे मैंने सोचा सर कि मैं कई बार ऐसे सोचती थी कि हाय मेरे ठीक ही नहीं हो रहा, काम ठीक ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा सोचती थी तो वो नहीं हो रहा था। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया मेरा ठीक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो विचार हम बॉडी को भेजते हैं तो वो ही एक्शन शुरू हो जाता है। तो अब मैं हर रोज यही कहती हूँ मैं ठीक हूँ। तो आई एम इम्प्रूविंग नाउ, मेरा बिल्कुल अब लग रहा है कि अब ठीक है। जाना है मैंने 10 दिन बाद चेक करवाने। तो बहुत अच्छा। फिर अगर अब मैं एक बात आपने बताई थी कि हम ब्रह्मा अगर हम कहने लग जाए, हर वक्त हम ये रियलाइज करना शुरू कर दें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हम ब्रह्मा, मैं भगवान का ही रूप हूँ। तो सर धीरे 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 वो आप में फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और एक्सेप्टेंस कर रही है, दूसरों को एक्सेप्ट करने लग जाए कि वो जैसे हैं उसी तरह से उनको हम एक्सेप्ट करें, तो फिर वैर विरोध तो खत्म ही हो जाता है। क्योंकि हर इंसान के जो बिहेवियर है वो उसके पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण ही है। वो हम समझते नहीं है, हम सोचते हैं कि वो हमारे से अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा, पर वो अपने उस संस्कारों के अधीन होता है इंसान। तो अगर ये समझ आ जाए कि हर कोई अपनी तरह से बिहेव कर रहा है, तो फिर ये जो लड़ाई झगड़े द्वेष द्वंद सब खत्म हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि हाँ हम भगवान जी के नजदीक जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि जो भावनाएं कामनाएं उनका दमन नहीं करना चाहिए। कि अगर दमन करेंगे तो विस्फोटक होगी, उनको धीरे धीरे चैनलाइज करें तो फिर हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुसुम जी। ये वही है जो कहते थे कि मैं बोल नहीं पाती, और सच में आपने आज बहुत ही अच्छे से अपने विचार रखे हैं। मैं ये कहूंगी कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टीचर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, और आज सर के चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन का भाव नजर आ रहा है आपका विचार सुनने के बाद। बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही लोगों की हमारे पूरे विश्व को जरूरत है, क्योंकि अपने स्वभाव से और अपनी बातों से हम एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। गीतांजलि जी हमारे साथ हैं, और आज हमारे साथ आदर्श मल्होत्रा जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है, बहुत समय बाद वो आए हैं, तो उनसे भी बात में सुनना चाहेंगे। उससे पहले बाकी जो लोग भी, या सर कुछ कहना चाह रहे थे तो कंटिन्यू करते हैं इसी डिस्कशन को आगे। सर पहले 1 सेकंड में एक चीज और कहूंगी। सर कल मेरी ना आई वाज सो अपसेट, मैं ना मेडिसिन ले रही हूँ ना टैमोक्सिफेन, तो उससे ना मेमोरी लॉस हो जाता है। तो मैं कल आई वाज सो अपसेट, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कल बोल नहीं पा रही थी प्रॉपरली। तो फिर मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि जो मर्जी हो जाए, आज तो मैंने बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, मैं बोल सकती हूँ, आई नो एवरीथिंग। सो फिर मैंने ये चैलेंज
एक्सेप्ट करके आज मैंने अपने आप ही वॉलंटियर किया कि मैं बोलूंगी, और मैंने आज ओवरकम कर लिया है। अदरवाइज सर ये मेरे दिमाग में बैठ जाना था कि मेरे को भूलने लग गया, मैं नहीं बोल सकती। नहीं, आपने कल भी जो ट्राई की थी वो अच्छी थी, आई मस्ट टेल यू। थैंक यू सर, पर कल मैं सारा दिन अपसेट रही, सारा वो- दिन आई वाज अपसेट। वो कई बार ऐसा दिन होता है, बट देन आई मस्ट टेल यू कि कल भी आपने कोई ऐसा नहीं था, कुछ बहुत अच्छा बोला, आई लाइक। और आज तो वाकई आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू। वैसे भी कुसुम जी जब आप बोलती हैं ना, मतलब ऐसे कुछ मतलब ज्ञान वाली बात नहीं, अदरवाइज भी जब आप बोलती हैं, कोई भी बात करती हैं, तो आपकी बातचीत से ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप हाँ, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जबकि आप, हम कोई देखते नहीं है आपको, फोन पे कुछ नहीं करते, बट वाइब्स आपकी पॉजिटिव है। मैं अच्छी बात है। बता देती हूँ। थैंक यू। गुड गुड, अच्छे लग रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल चेंज। गुड और गुड। वो चेंज कौन सा था? हाँ जी, काइजन। हाँ जी, हाँ जी। चेंज फॉर बेटर, है ना? मैं आज ही मैसेज पोस्ट किया था मैंने, मेरे ख्याल। एक ना परसों चौथ मैसेज एक संगीता जी का आया था, उसमें जी। उन्होंने एक जो तरीका बताया था कि किस तरह अपने माइंड को हम चेंज कर सकते हैं एकदम से। मान लो कोई गलत ख्याल आ रहा है, अच्छा लगा मुझे, वो भी मैं छोटी छोटी चीजें ही इम्प्लीमेंट भी करने की मतलब वो करती हूँ, बहुत ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रखती मैं। तो जैसे कोई मन में गलत ख्याल आ रहा है, तो एकदम से कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो। जैसे उनका तो जब हम दूसरा काम करते हैं तो दिमाग उस काम की तरफ चल पड़ता है, दूसरे काम की तरफ। तो कम से कम ये गलत वाला ख्याल या नेगेटिव वाला ख्याल हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो ये भी एक अच्छा मतलब हाउ टू डू द राइटियस्ट थिंग। एक था ना कि इंद्रियों को वश में करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए करना कैसे है। कंट्रोल करना ये तो सब लोग कहते हैं, मतलब कोई लेक्चर देने वाले भी बोलते हैं, हाँ जी इंद्रियों को कंट्रोल करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पर कैसे करना है, ये भी तो एक तरीका आना चाहिए ना हमको। तो जैसे कि सही काम करो जो वेदों में लिखा है, जैसे मैं जो मेरे दिमाग में बात आई थी मैंने शेयर की थी, ठीक है। बट सही काम करने के लिए जब दिमाग में नेगेटिव चीजें हो तो हम हमारा ध्यान भगवान की तरफ भी नहीं लगता, मेडिटेशन भी नहीं होती। जब दिमाग में नेगेटिव चीजें हो तो मेडिटेशन नहीं होती। तो नुकसानदायक वैसे है। हर किसी का अपना अपना तरीका है चेंज करने का। तो मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ अगर किसी काम में, तो मेरा जो ध्यान है वो नेगेटिव चीजों से हट जाता है। मैं कोई काम करने लग जाती हूँ, कुछ चेंज कर लेती हूँ, कुछ खाना बनाने लग जाती हूँ, तो मेरा काम हट जाता है काम से, नेगेटिव चीजों से। तो ये मैंने एक तरीका ढूंढा अपने लिए। हर किसी के अपने तरीके होते हैं हटाने के। तो ये मेरा तरीका है, किसी और का कुछ हो तो मुझे भी बताओ ताकि इम्प्रूवमेंट आए। यही तो बता के हटे हैं अभी कुसुम बहन जी, आपने ध्यान नहीं दिया। और ये ग्रुप पे हम मेरे ख्याल 2-3 महीने से ही डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हम 2-3 महीने से ग्रुप पे यही चीज डिस्कस कर रहे हाँ हैं ये कि जो जो हमारे थॉट्स हैं उनको चैनलाइज करना है। हम अगर अभी ने जैसे बोला कि हाँ अगर हम वही उन्हें मैं पाएंगे तो वो विस्फोटक हो सकते हैं किसी भी टाइम। और बेस्ट वे है कि यू चैनलाइज। एक तो ये है कि आप उनको बेटर थॉट से रिप्लेस कर दें, या आप जैसे आपने कहा अपने आप को बिजी कर ले। वो बिजी करना भी एक दूसरे थॉट से रिप्लेस करना। हाँ वही है, तभी दूसरा थॉट आ ही जाता है ना। जब बिजी करते हैं तो उस तरफ चल पड़ते हैं, इस काम में अपने आप को बिजी कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल,
इसका मतलब है कि आपने उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर लिया, तभी आप दूसरा काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं जो आज कुसुम बहन जी मैसेज की बात कर रहा था ना, आप फर्स्ट लाइन पढ़ना, उसकी फर्स्ट लाइन मीन्स जो फर्स्ट थॉट है उसके अंदर। ठीक है सर। आज ही नहीं देखा मैंने सर, रोज देखती हूँ आज। अगर आप बोली तो वो जो नहीं थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी सुन लेंगे। तो फिर कोई पढ़ो, आप ही पढ़ो। अक्सर जिनके दिल खूबसूरत तो हुआ करते हैं, ये वाली लाइन। जरूरी नहीं कि वे दिखने में भी खूबसूरत हों, लेकिन उनके खूबसूरत दिल उन्हें सबसे खूबसूरत लोगों की तुलना में अधिक आकर्षक बना देते हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली। वेरी गुड। तो वो आप पे बहुत अच्छा सूट कर रहा है आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हाँ जी, और वी ऑल आर लकी। यस, वी ऑल, यस यस, हर किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सही बात है, बहुत कुछ सीखा, बहुत ज्यादा। पता नहीं सर, मेरी ज्वाइन ही मैंने इसलिए हुआ मेरा कि मेरे को इतना कष्ट आना था, मैं उससे कैसे निकलूंगी। भगवान जी ने मुझे गीता ध्यान के इस ग्रुप के साथ जोड़ दिया, जिसमें मिसेस पाठक की मैं थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। बस उसी दिन, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई। नहीं, आप तो इसको दूसरी तरीके से देखिए। पॉजिटिव लेती हूँ सर मैं। नहीं, पॉजिटिव के अलावा थोड़ा सा ध्यान दीजिए हाँ कि जी, कष्ट तो देखिए आपके ऊपर आना था, यस यस यस, है ना, क्योंकि वो तो हमारे प्रारब्ध का हिस्सा हाँ जी, हाँ जी, है ना। कष्ट आना था, परंतु भगवान ने आपको किस खूबसूरती से इस कष्ट को यस। मतलब चैनलाइज करने का तरीका पहले से आपके लिए तैयार कर दिया। हाँ, बिल्कुल, मैं तो हर वक्त यही कहती हूँ, इतनी हाँ। लीला भगवान जी की। तो हाँ, तो मतलब जो भगवान की कृपा है ना, वो ऐसे ही आती है। हम सोचते हैं वो कोई चमत्कार करेगा। मैं बीमार हो गया, वो अब जैसे मान लो मेरी किडनीज डैमेज, तो चमत्कार का मतलब ये नहीं कि मेरी किडनीज ठीक हो जाएंगी, यस, है ना। चमत्कार का मतलब क्या है कि मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की मुझे भगवान ने शक्ति दे दी। शक्ति ये दी, चमत्कार है, ये चमत्कार यस, है ना। नहीं तो अब जैसे आपको कैंसर हुआ, मेरे किडनीज डैमेज हुए, मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जो ऐसी कोई फेटल बीमारी आती है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ और बहुत नेगेटिव हो जाता है उनके साथ। वो सोच सोच के अपनी हेल्थ और खराब कर लेते हैं। बट आप इसे गॉड्स ग्रेस कहिए कि हम ठीक हैं, बढ़िया चल रहा है। सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ, लोग बड़े हैरान होते थे। मैं हुई नहीं ऐसे, मैं कहती हूँ कैंसर तो कहना ही नहीं है, मैं हाँ। ठीक है, बीमारी यही चली जाएगी। और पर ये हुआ, ये भगवत कृपा से ही सर, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बिल्कुल पर बिल्कुल। सब हैरान हो रहे हैं, अभी तक हैरान होते हैं कि इतनी हाँ हुई हूँ मैं भी, 1-2-3 बार हेयर लॉस वक्त हुआ, पेल हुआ, थोड़ा तो होता ही है सर। फिर हाँ, नहीं, बाद, माइंड देखिए, वो कहते हैं ना कि मन है तो उसमें विकार तो आएंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना, क्योंकि मन का स्वभाव है, उसका विकार आना तो उसका स्वभाव। लेकिन उन विकारों से हम कितनी जल्दी पार पा लेते हैं, वो हमारे लिए ऊपर डिपेंड करता है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा होती है। बस यही बात है सर। हाँ, तो जब हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं, वो हमारा वो पूरा ही पकड़ लेते हैं हम। यस सर, उन्होंने पकड़ा हुआ, पूरा पकड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इंडिया आ रहे हैं सर, हम टिकट्स बुक हो चुकी हैं। मैं तो बल्कि आपसे पूछने वाला था, आप कह रहे थे ना मैं जून एंड में आऊंगी, मैंने कहा जुलाई आ गई, तो ये बीच में कुछ हुआ तो ये मुझे पता नहीं ना लगा, बातचीत नहीं हुई हमारी। नहीं सर, फिर अब नेक्स्ट 4
हाँ जी 4 तारीख को हुई है बुक। ओके ओके, चलिए भगवान ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे, मिलेंगे। जरूर सर जरूर। हाँ जी जी। जी, चलिए। हाँ जी, इन श्लोकों पे कोई और कुछ कहना चाहे? गीतांजलि बहन, मिसेस पाल। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। और सर सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, एक एक शब्द गीता जी का हमें बहुत कुछ सिखाता है। नाउ इट्स अप टू अस व्हाट वी टेक फ्रॉम इट। बहन जी कुछ नहीं सुना आपकी बात। सर अब सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी, अब सुनाई दे रही है। जी सर, मैं कह रही थी कि एक एक शब्द जो है गीता जी का, उसमें सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या लेते हैं, क्या सीखते हैं और कितना अपनी लाइफ में अडेप्ट कर पाते हैं उस चीज को। और ऑफ कोर्स इस ग्रुप से जुड़ने के बाद, लेसन्स रेगुलरली लेने के बाद और रिकॉल करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद खुद में काफी बदलाव महसूस होता है। और इस कर्म योग का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर का, तो इसमें तो बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं जो मतलब हमें जिस पे हम सबको काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो हमें स्ट्रांग बनाता है। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे दिखेंगे जिनका माइंड बहुत स्टेडी रहता है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में। तो इट मीन्स समहाउ उनका जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ऊपर का है। तो सीखने के लिए यही है कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें हम। एंड ऑल्सो जैसे पहले बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते थे किसी एडवर्स सिचुएशन को लेके, मुझे लगता है कि मैं आज पे फोकस करना ज्यादा पसंद करती हूँ, अभी पे फोकस करना ज्यादा पसंद करती हूँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू नो या प्रिडिक्ट करने के, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन फ्यूचर। इंस्टेड मुझे जो आज मेरे पास है, अभी मेरे पास है, उस काम को मुझे किस तरह अच्छे से करना है, मेरी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। और मैं पूरी तरह से भगवान में बिलीव करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि हमारी कोई पावर नहीं है उनके बिना। जो वो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इट्स बिकॉज ऑफ हिम वी आर सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट गीता जी। इट्स बिकॉज ऑफ हिम वी गेट टू नो अबाउट ईच अदर्स ओपिनियन। और सब कुछ उन्हीं की वजह से है। मैं पूरी तरह से इस बात पे बिलीव करती हूँ सर। 42nd श्लोक। जी आत्मा सबसे श्रेष्ठ, आत्मा परमात्मा। और जब सुबह रोज अब मैंने रूटीन बनाया है दैट बिफोर आई गो टू माय वर्क आई मस्ट रीड वन श्लोका फ्रॉम गीता जी। एंड आई ऑलवेज प्रे कि आप दिन शुरू होने वाला है, आप ही हमें अपनी शरण में लो एंड अलाउ अस टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मतलब हम अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट करके दिखाएं, बस हमारा दिन ऐसा ही जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सर। कोई और कुछ कहेगा इन श्लोकों पर? जयगोपाल जी कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शुभा लक्ष्मी बहन है। आज कंक्लूडिंग डे है, तो जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहें जरूर अपनी बात रखें। कल भी अगर चाहें रख सकते हैं, मंडे से फिर हम नेक्स्ट अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा समराइज भी करूंगा। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। ये बहन जी कह रहे थे ना कि कल उदास रहे, तो एक मैं पढ़ा था, जब उदास हो या गलत ख्याल आए तो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक हमें पढ़ना चाहिए। हिंदी में तो ये है, इसलिए कायरता पूर्व दोष से उपृत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। और वीर जी के कुटिया में श्लोक इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, तबीयत है कमजोर दिल नरम है, यह उलझन है अब मेरा क्या धर्म है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए।
मतलब अगर दिल में गलत ख्याल आए, उदासीन हो, ये 2-3 बारी पढ़ लो तो काफी, वैसे तो फर्क तो हमें सत्संग का ही पड़ता है। बाकी मैंने एक 41वें श्लोक की तैयारी करी हुई थी, कल मेरा नेट कुछ लेट, आपके लेट चला, तो मैंने 41वां श्लोक बता दूं अगर जो तैयारी की थी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल जी, किसी और के 41 के, जी जी 41 में असली इंद्रियों को वश में करने के ऊपर था ये श्लोक, तीसरे अध्याय का 41वां। ये अभी इंद्रियों को वश में करके, अर्थात जो कि हमारी इंद्रियां कामनाओं के कारण हमारे नाश का कारण बनती हैं। हे अर्जुन, इस पापी काम को बलपूर्वक मार डालो। ये कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए, अर्जुन के हमें समझाने के लिए कही है। बहाना कृष्ण अर्जुन का था ही, कामना को ही पापी बतलाया गया है। गीता जी में ज्ञान के साथ विज्ञान की बात भी कही गई है, और 7वें अध्याय में उसको नाम भी दिया गया है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान हमें सत्य उचित अनुचित के बारे में, अनुचित के बारे में बताता है, जबकि विज्ञान तत्व ज्ञान की अवस्था को बतलाता है, जो कि मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा चलो राणा जी से तत्व ज्ञान के बारे में पूछेंगे, भाई क्या है ये, जो चीज समझ में नहीं आई तो वह पूछनी पड़ेगी। कामना के कारण विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है हमारी, और ज्ञान ढक जाता है। जैसे दर्पण मतलब मैल जम जाती है, वैसे ज्ञान ढक जाता है। और अगर ज्ञान ही ढक गया तो विज्ञान की बात ही कहाँ रह जाती है। अगर ज्ञान ही हमारा ढक जाता है तो विज्ञान की बात, ज्ञान के साथ ही विज्ञान है, बाद में है विज्ञान, पहले ज्ञान। और अपने अंतर हमें समर्पण भाव उत्पन्न करना, ये हमारा, चलो सत्संग का प्रभाव समझो, फर्ज समझो, कोशिश समझो। तो जब तक हम समर्पण भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, हम कुछ के लायक नहीं बन सकते। कामना इच्छा रखकर उपयोग नहीं करना प्रभु का, कामना इच्छा रखकर उपयोग उपभोग नहीं करना प्रभु का प्रसाद मानकर। प्रभु का कोई चीज खानी है तो प्रसाद समझ के हमें, तो सुनाई दे रहा है, आप बोलते रहिए। प्रसाद समझ के हमें वो उसका उपयोग करना चाहिए। स्वभावतः इंद्रियां वश में होने लगेंगी। हम जो कुछ भी खाएं स्वाद लेकर ना खाएं, भगवान का प्रसाद समझकर खाएं। काम क्रोध जैसे तुझ पर कब्जा कर लें, इनको बलपूर्वक मार डाल। जय श्री कृष्ण जी। बस एक ही लेंगे? हाँ जी, बस एक ही कल। हाँ जी, चल थैंक यू। सर मुझे एक चीज समझनी है आपसे। जी जी। एक जगह पे लिखा हुआ है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। इन दोनों में मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या अंतर है। कोई अब कल यही समझा देना। नहीं, अभी ले लेते हैं, अभी है टाइम। अब ज्ञान विज्ञान की बात जय गोपाल ने जी भी की है कि भाई इनको वो क्लियर नहीं हुई तत्व ज्ञान क्या है। और ये श्लोक में भी है, इसी श्लोक में हम समझने की कोशिश करें। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति ज्ञान को 2 स्टेज के अंदर प्राप्त करता है। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है कि जो हमें कोई भी ज्ञानी है वो ये बताता है कि हमारे 2 हिस्से, एक शरीर और एक आत्मा। और यानी शरीर का मतलब हो गया
शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चारों इसके पार्ट हो जाते हैं। तो यानी ये अनात्म भाव, दूसरा आत्मा, जिसे हम चैतन्य कहते हैं या चेतना कहते हैं। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे दो पार्ट हैं, एक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और दूसरा है आत्मा, इसका मतलब है कि हमें ये ज्ञान हो गया कि ये जो शरीर है ये अलग है, और ये जो आत्मा है ये अलग है, या चैतन्य है, चेतना है, ये अलग है। ये हुआ व्यष्टि रूप। अब इसका विस्तार कर दीजिए समष्टि में। समष्टि में जो संसार है वो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इसका विस्तार होकर संसार बना। और जो चैतन्य स्वरूप है या चेतना है, उसका विस्तार करें तो वो परमात्मा। ठीक है। अब ज्ञान आपने जैसे आपके शब्दों में कहें, ज्ञान का मतलब कि परमात्मा अलग है और संसार अलग है, यही था ना आपका। और विज्ञान क्या था? आप म्यूट हैं। कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। हाँ, और ठीक है, सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। बिल्कुल। तो अब यही बात जब हम ज्ञान की करते हैं शरीर के लेवल पे, तो इसका मतलब ये हम क्या समझते हैं, अब संसारी की बात करते हैं, हम ज्ञान की बात नहीं छोड़ते। जो अज्ञानी, अज्ञानी क्या कहता है कि ये जो शरीर है यही सब कुछ, ये अज्ञान है। ठीक है। अब जो ज्ञान है वो ये है कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, इससे अलग एक आत्मा है, ये ज्ञान। ठीक है। ठीक। अब विज्ञान क्या चीज है? विज्ञान का मतलब है कि संसार है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत एक अपीयरेंस है, वो परमात्मा ही जगत के रूप में अपीयर हो रहा है। बिल्कुल, ये विज्ञान हो गया। और जब हम व्यष्टि की बात करें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि मैं, पहली तो बात कि जब मैं अज्ञानी हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं, ये शरीर ही मेरा सब कुछ है। मुझे ज्ञान हो गया तो मैं समझता हूं कि नहीं, एक शरीर है जिसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और बॉडी है, और दूसरी चीज ये है ज्ञान। फिर विज्ञान है, इसका मतलब क्या है कि नहीं, ये सब कुछ मैं ही हूं, और वो मैं कौन हूं? मैं वो ब्रह्म हूं। ये विज्ञान है। जब हम जिसे सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, या हम कहते हैं कि हम इस रूप को पहचान लिया है, वो विज्ञान क्यों कहा जाता है? कि फिर इस बॉडी की एग्जिस्टेंस नहीं रहती, फिर ये बॉडी रहे ना रहे। अब जैसे मैंने ये चश्मा पहन रखा है, इसलिए कि मुझे अभी बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता, मुझे जरूरत पड़ी मैंने लगा लिया, मैंने अदरवाइज हटा दिया। ऐसे ये शरीर जो है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि ये जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये जब चाहता है शरीर को धारण कर लेता है, नहीं तो छोड़ देता है। जब इसकी आयु पूरी हो जाती है उसे छोड़ देता है। तो वास्तविक मैं जब अपने स्वरूप को पहचान जाता हूँ, वो विज्ञान है। ठीक। हाँ जी भाई साहब। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है आप। तो ये जो कह रहे हैं ना, जो तत्व की बात, तत्व यही है, अपने आप को जानना तत्व ज्ञान है, अपने स्वरूप को पहचानना तत्व ज्ञान है। बिल्कुल। पर ज्ञानी ज्ञानी और अज्ञानी है जी। जो ज्ञानी है वो ठीक है, जो ज्ञानी है वो कहता मैं, वो अज्ञानी संसार को, अज्ञानी सिर्फ संसारिक व्यक्ति है, वो उसे सिर्फ संसार से मतलब है, विषय भोगों से मतलब है, जिसे हम मौज, नकली वाली मौज कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है। असली मौज तो आनंद है।
तो वो जो नकली वाली मौज कर रहा है वो अज्ञानी है। क्या ज्ञान? हाँ जी। कोई और किसी का कोई संशय रह रहा हो इस चैप्टर से? तो वही हमारा विस्तार है ना कि जब हमारी सोच विस्तृत हो जाएगी और हम अपनी वो नैरो थॉट से, जैसे अभी तक हम सिर्फ अपने घर या बच्चों के लिए ही सोचते थे, लेकिन जब हमें इतना विस्तार हो जाएगा कि हम उनसे आगे चल के देख रहे हैं तो फिर तो ये जीवन भी छोटा लगने शुरू हो जाता है। अदरवाइज एक टाइम के बाद हमें लगता है कि अब हमारी जिम्मेवारियां पूरी हो गई और अब हमारी कोई जरूरत है। वो फीलिंग आती है कई बार जब आप रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने बात पहले भी कही थी कि जैसे सक्षम के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो सब अबव 70 हैं, बट वो कहते हैं वी आर नॉट रिटायरिंग, वी आर रिटायरिंग। तो रिटायरिंग मीन्स दोबारा से एक नई जिंदगी, और आपके साथ ये भगवत गीता पढ़ने के बाद भी वी आर रिटायरिंग, मतलब अब एक नया एंगल से दोबारा से उन्हीं कामों को करना है, बट एंगल चेंज हो जाएगा हमारा, और वही काम जो हम थोड़ा संकुचित भाव से कर रहे थे वही एक ब्रॉड वे में हम उन चीजों को देख पाएंगे और ज्यादा आनंदित होंगे। एक प्रसन्न चित्त भाव से हम अपना जीवन जी पाएंगे मेरे ख्याल से। ज्ञान विज्ञान को एक और तरीके, एक एंगल से समझ सकते हैं हम कि विज्ञान का मतलब है कि जो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब क्या है, पहले तो ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान का मतलब है कि जो दूसरे सब लोग हैं उनमें भी परमात्मा है और मुझ में भी परमात्मा है, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है कि नहीं, सभी में मैं ही हूं, ये जितने भी सब मुझे दिखाई दे रहे हैं ये सब मैं ही हूं। तो ये विज्ञान, ये भी एक दूसरा एंगल ये है इस समझने का। हाँ जी। तो जब हमारा ज्ञान विज्ञान में चेंज हो जाता है तो हमारा होराइजन जो है, वो जो हमारा सोचने का दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक हो जाता है। मतलब व्यष्टि से समष्टि तक पहुंच जाते हैं हम, माइक्रो से मैक्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो हम फिर मेरे अंदर और आपके अंदर और ये भाई साहब बैठे हैं, ये सब एक हो जाते हैं। अभी तो ये जय गोपाल जी हैं, आप उषा जी हैं, मैं राणा जी, ठीक है। जब विज्ञान हो जाएगा फिर हम तीनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, हम तीनों एक ही और हैं, वास्तव में एक है। हाँ जी, एक। ये फर्क तो ये शरीर डाल रहा है हमारे में। ठीक। कोई और कुछ कहना चाहे? आदर्श जी ने आज एक बार, हाँ जी सुनीता जी। एक बार मैं शिवानी बहन को सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे कई बारी हम किसी से बात करना चाहते हैं या हमें किसी से डर लगता है या हमें लगता है कि हम उसके साथ कैसे बात करें, तो उन्होंने हमें बताया कि वो बता रही थी कि जब भी आपको ऐसा कुछ फील होता है, आप ये सोचा करो कि बेसिकली आप कौन हो। आप एक आत्मा हो जिसका कोई रूप रंग कुछ नहीं है, और जिससे आप बात कर रहे हो वो भी आप ही की तरह है, उसका भी कोई रंग रूप कुछ नहीं है। तो जब आप लोग दोनों बिल्कुल एक ही लेवल पे हो तो फिर आपको उनके साथ इंटरैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमें इंटरैक्ट करने में दिक्कत सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप उनको देखते हो जो उनका अभी बाह्य स्वरूप है, आप अपना बाह्य स्वरूप देखते हो, तो दोनों में आपको शायद बहुत डिफरेंस लगता है, जिसकी वजह से आप मतलब तादात्म्य नहीं बना पाते हो। आपको लगता है कि नहीं, हमारे में बहुत डिफरेंस है, वो मेरे से बहुत ऊंचे हैं, मैं नहीं कर सकते। तो इसमें उन्होंने यही बताया था कि जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है, और कई बारी जैसे किसी तरह की कोई टेंशन हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप यही सोचा करो
कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको जो भी बात कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंटली कर सकते हो, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर एट द सेम लेवल। बहुत सही। हाँ जी अशोक जी, करें समापन के? कोई है अभी कुछ और कहने वाला? हाँ जी, जरूर, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज समापन की ओर बढ़ेंगे और इसको कंक्लूड करने के लिए सर मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, इरशाद। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर बूंद इस संसार की, तू है सुंदर बूंद इस संसार की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। गीतांजलि जी ने मिस कर दिया आपका 2 लाइनें। यूट्यूब पे सुन लेंगे। प्लीज रिपीट इफ यू कैन। एक्चुअली कोई कॉल आ गया था, आई हैड टू लीव देन। हाँ मैं कर बोल दो जी, रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसलिए रिपीट करूंगी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सर भी सुनना चाह रहे हैं दोबारा। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की। सबके चेहरे अगर दिखाई दे जाए एक बार मुस्कुराते हुए तो और अच्छा लगेगा। तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर बूंद इस संसार की, तू है सुंदर बूंद इस संसार की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की। थैंक यू। सेशन आज का, और चर्चा भी बहुत, नो डाउट। अब ये बताइए मुझे कि आज आपकी आवाज अब एको क्यों नहीं कर रही है? आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ तो किया है ना? पहले कुछ इशू तो था। नहीं, कुछ नहीं किया सर। नहीं तो अब मैंने ऑडियो ऑन कर रखा है तब भी ठीक आ रहा है। सर वो पेंटर लगे हुए हैं, एक बार उतार के दोबारा से लगाया है, बस हो सकता है कुछ इसी में डिफेक्ट हो, मे बी, हाँ है ना? मे बी। हाँ जी। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दूसरे अध्याय को पढ़ाने का सर का नियम जिसने बेस बनाया, और उसके बाद तीसरा अध्याय पढ़ने के बाद तो सच में सभी में परिवर्तन अपने आप में महसूस सभी में दिखता है। और अपना तो हम कह ही सकते हैं कि एक जो शांति का भाव इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आया है वो सच में सराहनीय है। सरकार इतना पुरुषार्थ हमारे लिए, क्योंकि इतने सालों की मेहनत सर की जिसकी वजह से आज हम इसे सुन पा रहे हैं, चाहे वो ज्ञान किसी का भी था। और सर अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो तो अर्जुन क्या सब कुछ जानता नहीं था, अर्जुन भी तो सब कुछ जानता था, लेकिन हमारी वजह से ही उसने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, या हमें ऐसा ज्ञान देने के लिए कृष्ण जी ने उसे वहां पर पढ़ाई होगी भगवत गीता। ऐसा तो नहीं है, वो भी तो ज्ञानी, तो वो भी था, कोई अनजान नहीं था। तो धन्यवाद हम सबकी ओर से सर आपका। और गीता का यही भाव ऐसा ही हमेशा सबका बना रहे और ऐसे ही ये यात्रा चलती रहे, क्योंकि गीता की यही विशेषता है कि जो क्वेश्चंस हम सोचते हैं कि हमारे मन में है और हम पूछते हैं अपनी जिज्ञासावश, लेकिन अगर धैर्य रखते हैं तो आगे कहीं ना कहीं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर खुद ही हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आगे चौथा अध्याय शुरू करेंगे। चौथे अध्याय में और ज्यादा मजा आने वाला है, तो सब लोग तैयार हो जाएं मंडे से चौथे अध्याय को जानने के लिए। कल इन्हीं पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे, या कुछ भी अपने विचार कोई रखना चाहे, या सर कोई नई टेक्निक सिखाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं समझा नहीं। सर कल के लिए बोल रही हूँ कि अगर कोई चर्चा नहीं तो आप अपनी कोई और टेक्निक हमें सिखा सकते हैं, जैसे आपने पहले सिखाई हैं बहुत सारी चीजें, तो जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं कल का सेशन। कल एक तो हमारा वो पेंडिंग चल रहा है, क्या कहते हैं, निर्वाण षटकम। ओके, कल निर्वाण षटकम। पहले तो इसको समराइज करते हैं चैप्टर को थोड़ा सा, ठीक है, और फिर टाइम बचेगा तो निर्वाण षटकम लेंगे। ठीक है सर। और चैप्टर अब वो आप देख लीजिए कि जैसे मैं कह रहा था कि सबको शुरू से लौट करके चलना है, कि जैसे चल रहा है वैसे चलना है, वो नहीं जैसे सर, वैसे ट्राई करेंगे इस पर। ये वाला फोर्थ वैसे करते हैं, अगर कहीं कुछ लगेगा कि चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, हम बीच में है ना, एक बार शुरुआत वैसे ही करते हैं। ठीक। तो आप शुरू में ही सभी को, और स्टैंड बाई साथ में, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसकी बारी होती है वो किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाते, ठीक है, तो स्टैंड बाई जरूर करते रहना सबके। और इसमें तो बच्चे भी आ रहे हैं, आप बता रहे हो। हाँ जी हाँ जी, मैं आज बच्चों को अनाउंस कर दूंगी, मंडे से वो साथ ही ज्वाइन करेंगे। बाकी समझने के लिए तो बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत हमारे शास्त्र में ज्ञान की हाँ। देखो यार